अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी मिल्की ब्रेड की रेसिपी। ये देखें, ये कितनी सॉफ्ट है माशाल्लाह। ये इतनी ही सॉफ्ट होगी, बेशक आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर रेसिपी को सारे स्टेप्स के साथ फॉलो करेंगे तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने लिया एक सैशे यीस्ट का। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर से मिल जाएगा, तकरीबन 40 रुपये का। 5 चम्मच मैंने लिया दूध। 5 चम्मच दूध में हम डालेंगे 1 चम्मच यीस्ट का भर के। यीस्ट का आपने इस बात का ख्याल रखना है कि अगर यीस्ट में हवा चली जाए तो ये दोबारा काम का नहीं रहता। आपने इसको अच्छी तरह से फोल्ड करके रखना है अगर बच जाए। और फिर इसमें डालेंगे हम 1 चम्मच चीनी का। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे एक्टिवेशन के लिए रखेंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। उतनी देर में हम अपनी डो तैयार कर लेंगे। डो के लिए मैंने लिया 2 कप मैदा, तकरीबन 350 ग्राम, और इसमें हमने मिक्स किया 1 चम्मच चीनी का। मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। बेकिंग में जितना आप अच्छे से छानेंगे चीज़ को, उतनी वो ज़्यादा फूलती है। और इसमें डालेंगे आधा चम्मच नमक का, और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गूंदने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध। 1 कप दूध के साथ इसे गूंदेंगे। दूध आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। बेकिंग में कोई भी चीज़ है तो आपने उसको रूम टेम्परेचर पे यूज़ करना है। घी डालेंगे इसमें 2 चम्मच। ये भी आपने रूम टेम्परेचर पे ही यूज़ करना है, ना बहुत ज़्यादा ठंडा हो ना बहुत ज़्यादा गर्म। ये आ गया दूसरा चम्मच। और अब इसमें हम लोग डालेंगे यीस्ट जो हमने रखी थी एक्टिवेट होने के लिए। इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं पहले। यीस्ट हमारी एक्टिवेट हो गई है। इसको हम डालेंगे अपनी डो के अंदर। यीस्ट डालने के बाद हमें पता चलेगा कि डो में और दूध डालना चाहिए या मैदा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी डो नरम है तो आप थोड़ा सा मैदा और ऐड कर सकते हैं, और अगर आपको लग रहा है कि डो हार्ड है तो आप इसको दूध के साथ गूंद सकते हैं। ये हमने डाल दी यीस्ट। इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। यीस्ट डालने के बाद मुझे लग रहा है कि मेरी डो नरम है तो मैं मैदा ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए मैदे के, और फिर इसे अच्छे से गूंद लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे होना चाहिए जैसे रोटी बनाने के लिए हम आटा गूंदते हैं। ये देखें, ये गूंदने के बाद ऐसा है, बिल्कुल सॉफ्ट। यहाँ आ रहा है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप। आपने एक बाउल लेना है, उसे ग्रीस कर लेना है। उसके अंदर आपने डो को रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये राइजिंग कहलाता है, इसको आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। इसमें हम अपनी डो को रखेंगे, और आपने याद रखना है कि आपने ऐसा बाउल लेना है जिसका आपके पास ढक्कन हो, आप उसे कवर कर सकें, क्योंकि हमें इसे एयर टाइट करना है, इसमें हवा नहीं जानी चाहिए। तो इसको रखेंगे इसके अंदर। पहले हमने बाउल की भी ग्रीसिंग की थी, अब हमने डो के ऊपर भी ऑयल लगाना है। अच्छे से आपने इसकी भी ग्रीसिंग कर देनी है। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है पूरी रेसिपी में। अच्छे से मैं हाथ से कर रही हूँ इसे ताकि ये ठीक से लग जाए ऑयल पूरी जगह पे। अब आपने इसको कवर कर देना है। कवर करने के लिए आप कोई भी प्लास्टिक की शीट यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे शॉपर रख रही हूँ, सिंपल एक शॉपर आप रख के ऊपर, तो इसके लिड को बंद कर दीजिए। ये देखें, इसको आपने रूम टेम्परेचर पे ही रखना है 1 घंटे के लिए। लें जी, 1 घंटा हो गया। अब हम देखते हैं हमारी डो राइज हुई है या नहीं। तो ये देखें, ये कितनी अच्छी राइज हुई है। ये देखें, इसका साइज पहले से काफ़ी बढ़ गया है। ये बहुत ज़्यादा फूल गई है, और ये बहुत सॉफ्ट है। देखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। इसको हम निकालेंगे। अब आ रहा है इसका सेकंड स्टेप। हमने एक दफ़ा राइजिंग करवा ली, अब हम करवाएंगे इसकी डबल राइजिंग, सेकंड स्टेप। ठीक है, इसमें हमें जो है डो को बेलना है। नरम हाथों से हम इसे बेलेंगे बिल्कुल। इसमें नीचे मैंने थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग कर दी थी ताकि ये चिपके नहीं। अब हमने इसका बनाना है रोल, ताकि ये सांचे में अच्छे से फिट आ जाए। आपने वैसी शेप बनानी है इसकी जैसा आपका सांचा होगा। मेरा सांचा थोड़ा लंबा है तो मैं इसका रोल बना रही हूँ। इसको हम अच्छे से रोल बना देंगे। और अब आपने सांचे को भी अच्छी तरह से ऑयल लगा लेना है, ग्रीसिंग कर लेनी है। सांचे में जितनी अच्छी ग्रीसिंग करेंगे उतनी आपकी डो के ऊपर जो है वो कलर अच्छा आएगा। अगर आप ऑयल कम लगाएंगे तो आपकी जो है वो ब्रेड निकलेगी नहीं अच्छे से। इस तरह से एक तो ये चिपकती नहीं है, और एक इसका कलर बहुत अच्छा आता है, बहुत अच्छा ब्राउन कलर। और इसी तरह से हमने इसको सेट करके इसके ऊपर भी थोड़ी ग्रीसिंग कर देनी है ऑयल के साथ, ताकि इसके ऊपर से भी अच्छा कलर आए।
और ये अच्छे से फूले। मैं ग्रीसिंग कर रही हूँ थोड़ी सी, साइड पे थोड़ा सा हाथ के साथ सेट कर लेती हूँ। इसके बाद इसको भी हमने रखना है राइज होने के लिए। आधे घंटे के लिए हम इसे रखेंगे ताकि ये राइज हो जाए। किसी रुमाल से आपने इसको कवर कर देना। आधे घंटे के लिए कवर करके रखेंगे। आधा घंटा हो गया तो इसमें देखते हैं। देखें ये कितनी फूल गई है दोबारा से, ये दोबारा से राइज हो गई है। तो इसको अब हम रखेंगे अपनी कढ़ाई के अंदर, जिसको मैंने पहले से 5 मिनट गर्म कर लिया था। इसमें मैंने रखा है बेकिंग स्टैंड। अगर आपके पास बेकिंग स्टैंड ना हो तो आप कोई भी कटोरी इसमें रख सकते हैं ताकि ये सांचा आपका नीचे टच ना हो। और ये तकरीबन लेगी 40 से 50 मिनट। डिपेंड करता है आपका बर्तन कैसा है। इसको 1 घंटा भी लग सकता है। आपने तभी से उतारना है जब ये ऊपर से हल्की ब्राउन हो जाए, इसका कलर ब्राउन आ जाए ऊपर से। इसको मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे रखा है, 0 पे। मैं आपको फ्लेम चेक करवा देती हूँ। ये देखें बिल्कुल स्लो फ्लेम है। इसको मैंने निकाल के थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया था। देखते हैं ये कैसी बनी है। माशाल्लाह से ये देखें कितनी अच्छी है, कितना अच्छा इसका ब्राउन कलर है। इसकी मैं कटिंग दिखा देती हूँ आपको। इसको आपने बहुत तेज नाइफ के साथ काटना है ताकि इसकी कटिंग फाइन हो बिल्कुल। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगी होममेड चीज़ की रेसिपी, और उस चीज़ को इंशाल्लाह हम लोग इसी ब्रेड के ऊपर ट्राई करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।